अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हमज़ा तबस्सुम। आज हम बात करेंगे एरे के बारे में। सी प्लस प्लस में एरे किस तरह यूज़ करते हैं और एरे के मतलब के फ़ायदे क्या क्या हैं, हमें इसे किस तरह यूज़ करते हैं और बेसिकली ये एरे है क्या चीज़, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एरे के डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। एन एरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर विच अलाउ द कलेक्टिव नेम टू गिवन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच ऑल हैव सेम डाटा टाइप। An individual element of an array identify its own unique index। मेन के जब हमने अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल कोई वैल्यू सेव करवानी होती है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम उसमें वैल्यू सेव करते हैं। लेकिन एरे में हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज सेव कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि उनका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इंटीजर सेव करने हैं तो मैं एक से ज़्यादा 10 भी कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ। इंटीजर टाइप की जो मेरे पास वैल्यूज़ होंगी मैं उनको एक ही वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और जब हम अब इसके एरे के सिंटैक्स की बात करते हैं, सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले इसकी डाटा टाइप, उसके बाद एरे नेम जो भी आप, उसके बाद ये ब्रेसेस और इसके अंदर आप उसका साइज डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये इसका एरे का बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। और अब हम इसकी मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, कंट्रोल एन से मैंने एक न्यू फाइल जनरेट की और यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम कोड करता हूँ। include iostream using namespace std int में। इसके बाद ये ब्रेसेस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हम एरे की डाटा टाइप डिफाइन करेंगे इंट, उसके बाद मैं एरे का नाम लिख लेता हूँ एरे, और आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने इसका नाम ये रख लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें 5 नंबर इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से, तो वो किस तरह लेते हैं। सबसे पहले मैं फॉर की कंडीशन लगाऊंगा, फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन है 5 और आई प्लस प्लस, और इसके बाद यहाँ पे सीन जो मैंने नाम रखा है आई, ठीक है। अब मैं इसमें अपनी 5 वैल्यूज़ की इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। मैं इसको रिकॉर्ड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ये देखिए, वो यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है कि यहाँ पे आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं करवाया, तो इसके लिए आप यहाँ पे इसका साइज़ देंगे 5। अब देखें, अब इसमें 5 नंबर है, ठीक है। मतलब कि 5 नंबर वो हमसे इनपुट ले रहा है। और ये बात याद रखनी है कि जब हम एरे यूज़ करते हैं वो इसका जो इंडेक्स है वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है। अब जो मैंने मतलब 5 नंबर लिए हैं, मैं उनको आउटपुट भी करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं करूँगा एक और फॉर की लूप लगाऊँगा, सेम कंडीशन यही वाली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें सी आउट करवा देता हूँ मैं एरे आई को, ठीक है। मतलब कि जो 5 वैल्यूज़ हम इनपुट लेंगे उन्हीं को हम आउटपुट भी करवा देंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एरे का नाम गलत आ रहा था, उसने हमें एरे दे दिया।
ये देखें, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अब मैं 12 देता हूँ, उसके बाद 23 देता हूँ, उसके बाद 45 देता हूँ, उसके बाद 76 देता हूँ, उसके बाद 89 देता हूँ। तो वो देखें जो हमारी वैल्यूज़ थी सारी की सारी उसने हमें शो करवा दी हैं। आप देख रहे होंगे ये सारी उसने हमें एक ही लाइन में शो करवा दी हैं। अगर हम इसको जिस तरह हमने ऑर्डर में की थी तो उस तरह करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से इसका एंड लाइन कर देते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरह से शो होंगे। ये देखें, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में किसी भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।